नमस्कार दोस्तों, कैनवे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, यहाँ पर दो समीकरण लिखी हुई हैं। हमने जो आपको इसका पहला सवाल कराया है उसमें कुछ कंडीशन बताई थी, जैसे a1/a2 नॉट इक्व टू b1/b2। तो वहाँ पर तो एक बिंदु पर परीक्षित करते हैं, उसके लिए कंडीशन लगेगी, और यहाँ पर ये कहलाएगी अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए आ जाएगी। और एक कंडीशन लगेगी आपकी a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ये उधर थी आपकी संपाति के लिए, और यहाँ पर जो बनेगी अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए बन जाएगी। एक कंडीशन और थी a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्व टू c1/c2। इसका मतलब क्या, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ध्यान रखिए, जो इस टाइप के सवाल हैं किताब में, इन तीनों मेथड से किसी भी चीज़ से आप वो पूछ सकता है। या तो आपसे अपरिमित रूप से पूछेगा, या कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन याद करनी है और बाकी आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें अपरिमित रूप से करेंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ लिखेंगे, इस समीकरण को लिख लेते हैं। 2x प्लस के 3y प्लस का 7 है, ये आपका इधर जाएगा तो आपका माइनस के 7 हो जाएगा। तो इसे आप समीकरण 1 मान लो और लिख सकते हैं समीकरण की तुलना a1 x प्लस के b1 y प्लस के c1 बराबर 0 से करने पर। तो a1 का मतलब क्या होता है, x के आगे वाला a1, y के वाला b1 और लास्ट वाला c1। तो आपके पास a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और c1 की वैल्यू माइनस के 7 आ जाएगी। दूसरा समीकरण लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ab x प्लस के a प्लस के b y बराबर के 3a प्लस के b माइनस के 2। आपका a माइनस b x ऐसे रहेगा, और a प्लस का b y भी आपका ऐसे रहेगा, ये प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लेंगे फिर समीकरण की तुलना a2x प्लस के b2 y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो a2 का मान x के आगे वाला a2 कहलाएगा, और y के आगे वाला b2 कहलाएगा, और जो सबसे लास्ट का वो आपका c2 कहलाएगा। ठीक है, अब पहले लिख लेते हैं इसको a1 के a2। ठीक है, a1 का मान आपके पास 2 है और a2 का मान क्या, a माइनस के भी। इसी प्रकार b1 के b2 लिखेंगे। b1 का मान आपके पास 3 हो गया, b2 का मान a प्लस का b हो गया, और c1 के c2 करेंगे तो यानी माइनस के 7 और माइनस के 3a प्लस के b माइनस के 2। माइनस माइनस हम काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 7/3a प्लस के b माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो उसके लिए आपकी कंडीशन बनती है, लिखोगे पहले, जब अपरिमित रूप से अनेक हल हों तब करना क्या है, a1/a2 बराबर के b1/b2 बराबर c1 के c2। ये तीनों चीज़ क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऊपर से a1/a2 पहले ले लेंगे, a1/a2 बराबर b1 के b2 का मान ले लेंगे। तो a1/a2 का मान आपके पास ये लिखा हुआ है, यानी 2/a माइनस के b और 3/a प्लस के b। इसकी तिरछी गुणा कर देते हैं, इधर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करो, 2a प्लस के 2b, 3a माइनस के 3b। अब a वाले एक तरफ ले लो और b वाले एक तरफ, तो ये आपका जो लिखा हुआ है 2b, ठीक है, ये इधर रहेगा, और ये माइनस का तो ये आपका इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 आपका ऐसे रहेगा, और 2a क्या होगा, इसमें से घट जाएगा। और जब आप इसको घटाएंगे तो आपका 3 में से 2 जाएगा, आपका a बचेगा, और ये कितना होगा, 3 और 2
5b हो जाएगा। इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं। तो आपका a बराबर कितना हो जाएगा 5b। इसको आप समीकरण 1 2 में ऊपर मान लिए, इसे समीकरण आप 3 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी 2 हमने ये ले ली थी। अब ये जो मान प्राप्त करा है हमने किसका, b का जो मान प्राप्त हुआ है, a बराबर 5b हो गया। अब हम b1 और c1 यानी कि जो b1 बटे c1 और c1 अपॉन c2 वाले जो हम मान रख देते हैं, क्योंकि सब क्या थे आपके बराबर हैं। तो अब इन दोनों को बराबर ले लेंगे। क्या करेंगे, b1 अपॉन के b2 बराबर के c1 अपॉन के c2। तो ये तो आपका 3 अपॉन के a प्लस का b तो आपका ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 अपॉन के 3a प्लस के b माइनस के 2 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम तिरछी गुणा कर ले रहे हैं, इसकी इधर इसकी इधर, तो इधर 3a प्लस के b माइनस के 2 ये हो जाएगा 7a प्लस का b। अंदर गुणा करा देते हैं, 3 कितना हो जाएगा आपके पास 9a और 3b, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7a कितना हो गया 7b हो जाएगा आपका। ठीक है, तो a वाले एक तरफ ले रहे हैं, तो ये कितना होगा 9a माइनस के 7a माइनस के 6 रहने दो, और b वाले हम उधर ले रहे हैं, तो आपका 3b उधर पहुंच जाएगा। ये आपका 4b हो गया, घटाएंगे तो आपका 2a माइनस के 6, इसको उधर ले आओ, यानी कि 2a माइनस के 4b बराबर के 6। इस समीकरण आप 4 कर लो। अब ये जो आपने मान प्राप्त करा है a का मान 5b, इस समीकरण के अंदर रख देंगे। लिखेंगे आप a बराबर के 5b समीकरण 4 में रखने पर, तो ये आपका 2 ऐसे रहेगा, यहाँ पर 5 भी लिख देते हैं। तो कितना होगा 5 दूनी 10b माइनस के 4b बराबर के 6। तो आपका 10 में से 4 जाएगा आपका, 6b बचेगा। ठीक है, और ये 6 गुणा में दूसरी तरफ लेके जाएंगे, भाग का हो जाएगा 6/6, काटेंगे 6 का ना 6 हो जाएगा आपका। तो b का मान कितना आ गया 1। ठीक है, b बराबर 1 समीकरण किस में रखेंगे हम, ये जो आपके पास प्राप्त 3 इसमें रख रहे हैं, 3 में रखने पर, तो a बराबर 5 गुणा a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5। हमें a और b के मान पूछे थे, ये हमने निकाल लिए। चेक करने के लिए मैंने बताया, आप चेक कर सकते हैं। कोई सी भी एक समीकरण रख ली थी, इसमें रखते हैं, तो ये तो y का मान 5 हो गया, b का मान तो 5 बराबर 5, ये आपकी क्या हो गई जांच हो गई। वैसे जांच पूछी नहीं जाती है, आप अपने लिए चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म कोई हल नहीं है। अभी मैंने पीछे बताया था, जब कोई हल नहीं होंगे तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन के c2, यानी a1 अपॉन a2 तो बराबर हो गए किसके, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होंगे। ये दो शुरू के दो बराबर होंगे, लास्ट के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले समीकरण, ये लिख ली समीकरण, और इसका हमने 1 डायरेक्ट हमने इधर कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना a1 x प्लस के b1 y प्लस के c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 की वैल्यू x के आगे वाला a1, y के वाला b1, लास्ट वाला c1। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी, b1 की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, और c1 की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 हो जाएगी। दूसरे समीकरण उतारते हैं, 2k माइनस के 1 x, और आपका हो जाएगा ये k माइनस के 1 y, और ये प्लस का जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आपका। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण की तुलना a2 x प्लस के b2 y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से x के आगे वाला a2 कहलाएगा, a2 हो जाएगा आपका 2k माइनस के 1, और b2 हो जाएगा k माइनस के 1, और c2 हो जाएगा आपके पास माइनस का 2k प्लस का 1। ठीक है, अब करेंगे, लिखेंगे a1 अपॉन के a2 लिखेंगे, a1 का मान 3 है, ये 2k माइनस के 1, और b1 अपॉन के b2 लिख देंगे,
यानी b1 का मान 1 है, और b2 का मान k माइनस के 1 और c1 अपॉन के c2 लिखेंगे। इसका मान क्या, माइनस का 1 अपॉन के माइनस के 2k प्लस का 1, माइनस से माइनस काट देते हैं तो 1 अपॉन के 2k प्लस का 1। ठीक है, अब ये ऊपर जो आपकी कंडीशन लिखी हुई है कोई हल नहीं की, इसको उतारेंगे, लिखेंगे जब कोई हल नहीं है तब क्या होता है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन के b2, ये तो दोनों आके होंगे आपके बराबर हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन के c2। तो इससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर ले लेंगे, यानी कि a1 अपॉन के a2 बराबर है b1 अपॉन के b2। तो इसका मान लगा देंगे, a1 अपॉन a2 का मान क्या है 3 अपॉन के 2k माइनस के 1 और 1 अपॉन के k माइनस का 1। इसकी त्रिज्या गुणा कर रहे हैं तो ये 3k माइनस के 3 हो जाएगा, करेंगे तो ये 2k माइनस के 1 हो जाएगा। ये 2k आपका इधर आ जाएगा, यानी 3k माइनस के 2k, और इधर ये माइनस का 3 है, इधर आके आपका प्लस का हो जाएगा, और आपका 3k में से 2k जाएगा, आपका k बचेगा, और प्लस के 3 में से 1 जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से k का मान पूछा है, हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ 8x प्लस के 5y बराबर के 9 और 3x प्लस के 2y बराबर 4 को ब्रज गुणन विधि, यानी कि जो आपको x और y को के जो मान है दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल करने की आपकी 3 विधि हैं, एक प्रतिस्थापन, दूसरी ब्रज गुणन और तीसरी विलोपन। तो हम ब्रज गुणन कराएंगे आपको। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 8x प्लस के 5y बराबर 9, इसको आप इधर ले लें तो कितना होगा, 8x प्लस के 5y बराबर माइनस का 9 बराबर के आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर तुलना कर लेते हैं, जैसे ऊपर सवाल में कर दिए, लिखेंगे समीकरण की तुलना a1 x प्लस के b1 y प्लस के c1 बराबर के 0 से करने पर, तो यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा, b1 का मान 5 हो जाएगा और c1 का मान आपके पास माइनस का 9 हो जाएगा। दूसरे समीकरण लिखेंगे 3x प्लस के 2y बराबर के 4, तो यहाँ पर भी ये 4 है, इसको इधर लेके जाएंगे, यानी 3x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। वही लिखेंगे समीकरण की तुलना a2x प्लस के b2 y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर, तो जो हमारे पास a2 की वैल्यू आएगी, a2 आपके पास 3 हो जाएगा, b2 y के आगे है 2 हो जाएगा, c2 आपका माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है ब्रज गुणन विधि का, इसे आप लिखेंगे और इसे जो है याद करने का आसान तरीका आपको बता रहे हैं। लिखेंगे पहले b1 अपॉन b2 c1 c2 a1 आपका a2 और b1 b2। अगर आप इस टाइप से याद करेंगे तो आपको फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा, वरना काफ़ी कठिन फॉर्मूला बच्चे बताते हैं इसको। पहले x लिखेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका b1 c2, फिर इसकी इससे करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के b2 c1। अब y के लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा c1 a2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे c2 a1, फिर आपका बन आ जाएगा a1 b2 माइनस के a2 b1। अब करना क्या है, ये जो मान है ये सब मान हम इसके अंदर लगा देते हैं। x आप ऐसे कैसे रहने दें। ठीक है, b1 का मान कितना है, b1 का मान है आपके पास 5 गुणा c2 का मान कितना माइनस के 4। इसी प्रकार b2 का मान कितना है 2 और c1 का मान कितना माइनस का 9। बाई ऐसे रहने देते हैं। c1 का मान देखते हैं, c1 का मान कितना माइनस के 9 है, और a2 का मान कितना आपके पास 3 आ गया। c2 का मान कितना माइनस का 4 है, तो a1 का मान कितना आपके पास 8 है। इसी प्रकार 1 अपॉन a1 का मान लगा देंगे 8, और b2 का मान 2 है और a2 का मान 3 है, तो b1 का मान आपका 5 है। ठीक है, तो आप x ऐसे रख देते हैं, ये कितना होगा 4 पंजे आपका माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी आपका 18 हो गया, 9 थी आपका 27 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा।
8 दूनी आपका 16 हो गया और 3 पंजे आपका 15 हो गया। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं x। अब देखेंगे यदि माइनस के 20 में से आपके 18 जाएंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 2, और यहाँ पर 22 और 32 में से आपका 27 जाएगा तो बचेगा आपके पास 5, और यहाँ पर 16 में से 15 जाएंगे तो बचेगा आपका 1। एक बार इसे इसके साथ ले लेंगे, यानी x अपॉन के माइनस का 2, इसकी इधर गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। एक बार इसे इसके साथ ले लेंगे y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे y बटा 5 1/1, ये 5 आपका इधर चल जाएगा तो y बराबर कितना होगा 5। तो अवलोकन यानी जो ब्रज गुणन विधि है इससे हमसे x और y के मान पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाते हैं, और वह 1/4 हो रही है जब उसके हर में आप 8 जोड़ दें। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो भिन्न का कोई सा भी सवाल है, सब सवालों का पैटर्न आपका यही है। तो देखिए बहुत आसानी तरीके से आप सीख सकते हैं। तो कभी भिन्न वाला सवाल आए पहले उसका अंश और हर हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना किसी भिन्न का अंश x व हर y है। ठीक है, तब भिन्न जो भिन्न होगी, भिन्न क्या होती है x बटा y यानी अंश बटा हर कहलाती है। यहाँ पर प्रथम कंडीशन, प्रथम शर्त के अनुसार जो पहली कंडीशन है उसमें क्या करिए है, जो भिन्न है आपकी कितनी हो रही है 1/3 हो रही है भिन्न, जब उसके अंश से 1 घटा रहे हैं। अंश क्या है x, अंश से 1 घटा रहे हैं और हर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हर आपका ऐसे रहेगा, इसकी इधर गुणा करेंगे आपका 3x माइनस के 3, ये आपका y इधर पहुंच जाएगा तो 3x ऐसे रहेगा, ये प्लस का जाकर माइनस का हो जाएगा आपका, ये आपकी समीकरण हो गई एक। सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्त के अनुसार सेकंड कंडीशन क्या करिए वह कितनी हो रही है आपकी 1/4 हो जाती है भिन्न, कब जब हर में, अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, किसमें हर में। कभी कभी अंश और हर दोनों में जुड़वाएगा। आप हर में कितना जोड़ रहे हैं आप 8 जोड़ रहे हैं, हर क्या आपके पास y है, इसकी तिरछी गुणा कर देते हैं तो आपका ये 4x बराबर के y प्लस के 8 हो जाएगा, ये y इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का। तो ये आपकी होगी समीकरण 2। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपके जो y के मान है एक जैसे हैं। ठीक है, तो दोनों माइनस के हैं तो हमें जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, नहीं घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस के 2, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, छूट जाएगा कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये 3x माइनस के y बराबर के 3 और ये 4x माइनस के y बराबर के 8। घटा रहे हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट गया। माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा, माइनस का x बचेगा, और माइनस के 8 में से प्लस के 3 जाएगा तो माइनस के 5 बचेगा। तो x का मान क्या हो गया 5। ये जो x का मान है समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो लिखेंगे x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो एक हमारी ये है, तो यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे, 5 ऐसे रहेगा, और ये y बराबर के 3 पंजे कितना हो गया 15 माइनस के y बराबर के 3, इसको इधर लेके जाते हैं तो 15 माइनस के 3 बराबर के y। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 15 में 3 12 हो जाएगा, सीधा करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका हर और ये हो गया अंश, लिखते हैं। तब जो भिन्न होगी आपके पास, भिन्न क्या थी अंश बटा हर थी, यानी x बटा y। अंश आपके पास 5 है और हर आपके पास कितना है 12 है। ठीक है, इसको भी चेक करना चाहें आप चेक करके देख सकते हैं, लेकिन पेपर में पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर x दिखाई दे रही है, x का मान कितना है आपके पास 5 है। ठीक है, माइनस के और ये कितना कर देंगे आप, इसे 12 लिख देंगे बराबर 1/3, घटाओगे 4/12, 4 करना 4, 4 थी 12, यानी 1/3 आपका बराबर आ गया, यानी आपका आंसर सही होगा। करते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि हम उसकी लंबाई में 3 इकाई की और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 67 इकाई बढ़ जाता है। तो इसकी बीमारी का मतलब क्या होता है, जो आपका आयत है आयत की लंबाई और चौड़ाई वो इसकी बीमारी कहलाएंगी। तो हम पहले उसको ही मान लेते हैं जो चीज़ हमसे
ज्ञात कराती हैं। तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई x व चौड़ाई y है, तब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? x बन जाएगा। प्रथम कंडीशन डालेंगे। प्रथम शर्त के अनुसार जो पहली कंडीशन है उसमें क्या है, जो क्षेत्रफल क्या है, 9 इकाई बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब उसकी लंबाई में 5 की कमी करेंगे, चौड़ाई में 3 की वृद्धि करेंगे। तो पहले लिखेंगे जब आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दें, तब लंबाई, ठीक है। तो हमारी लंबाई कितनी जाएगी? आपकी लंबाई जाएगी, यानी हमारे पास लंबाई कितनी है? x से 5 की हम कमी कर रहे हैं, तो आपकी हो जाएगी x माइनस के 5। फिर लिखेंगे जब आयत की चौड़ाई में कितनी कमी कर रहे हैं आप? 3 इकाई बढ़ा रहे हैं। 3 इकाई बढ़ा दें, तब जो चौड़ाई हो जाएगी, बढ़ाएंगे तो जुड़ेगा और कमी होगी तो आपका घटेगा। तो आपकी सिचुएशन क्या बन जाएगी? ये कह दिया जो क्षेत्रफल है आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो रहा है। क्षेत्रफल कितना आपका? एक्स वाई, ये 9 इकाई कम हो रहा है जब आपकी लंबाई में कमी और चौड़ाई में वृद्धि कर रहे हैं। ये भी आपका क्या हो गया? एक तरीके से क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई, इनके आपस में गुणा करेंगे। एक्स के एक्स से करेंगे एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के 5y और 3 पंजे 15, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब एक्स वाई से एक्स वाई को हम काट देते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो माइनस के 15 है, चलो पहले लाइन बढ़ा देते हैं आपके लिए। ये माइनस के 15 इधर आएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। सीधा करके लिखेंगे 3x माइनस के 5y और 15 में से 9 गया 6। ये आपकी समीकरण बन हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन में क्या क्या दिया है। सेकंड कंडीशन में लंबाई में भी हम 3 की वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में 2 की वृद्धि करेंगे, तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो 67 बढ़ेगा। तो पहले लिखेंगे जब आयत की लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, तब लंबाई 3 की वृद्धि करेंगे तो जुड़ेगा। इसी प्रकार जब आयत की चौड़ाई, ठीक है, में 2 इकाई की कमी कर दी जाए, तब जो चौड़ाई है वो कितनी रहेगी? y माइनस के y प्लस के 2, क्योंकि इसमें भी क्या कर रहे हैं, इसमें भी आपकी कमी नहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वृद्धि लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिख दीजिए? वृद्धि कर दीजिए। तो जो क्षेत्रफल है आपका 67 इकाई, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आपका 67 इकाई क्या हो रहा है? उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो जो क्षेत्रफल कितना था आपका एक्स वाई था, वो आपका 67 इकाई बढ़ गया। कब? जब इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों में हमने वृद्धि कर दी। ये क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 y हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। एक्स वाई प्लस के 67, इससे इसको काट देंगे, ये आपका इधर आ जाएगा, यानी कि 67 माइनस के 6 और 2x प्लस के 3y घटाएंगे आपका 61 हो जाएगा।
सीधा करके लिखते हैं 2x प्लस के 3y बराबर के 61। ये समीकरण हो गई 2। एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। यहाँ पर x के मान दोनों और y के मान दोनों बराबर नहीं है, तो हमें इन बराबर करने के लिए गुणा करनी पड़ेगी। तो हमें हमेशा ध्यान रखेंगे गुणा किससे करें, कभी कभी दिमाग में आता है तो जो इसका गुणांक है ऊपर से कर लो, दूसरे गुणांक से नीचे कर लो। यानी कि y का गुणांक यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 से करेंगे 15 हो जाएगा, और यहाँ पर y का गुणांक 3 है, यहाँ 5 से करेंगे 5 से 15 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 5 से गुणा करके एक प्लस का माइनस का 1 प्लस के 2, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो हम इसमें कर रहे हैं 3 से गुणा 9x और 3 पंजे 15y और 3 छंग 18। इसमें हम 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 दूनी 10x और आपका 5 दिया 15y, 5 गुना 5 और 5 छंग 30, कट जाएगा 19x हो जाएगा। 18 और 5 23, यानी कि 323 हो गया। ठीक है, 323 आपका कैसे रहेगा, ये गुणा में है और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग का हो जाएगा। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 ही करना, 19 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा और आपका इसमें बचेगा 17 आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ऐसे देखो भाग कर सकते हैं। ये आपका 323 हो गया। अगर आपसे नहीं आ रहा तो 70 करना, 70 हो जाएगा। यहाँ पर 12 में से 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 बचा, 2 में से का 1 और 19 सत्ते 153। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया आपके पास 70 आ जाएगा। अब ये x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, लिखेंगे x बराबर के 70 समीकरण 1 में रखने पर। तो जो हमारे पास समीकरण 1 थी, समीकरण 1 आपकी ये रही, इसके अंदर रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3 गुणा 17 माइनस के 5y बराबर के 6। 17 थी आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, 5y बराबर 86 रहेगा। इस 6 को इधर ले आओ तो आपके पास ये 5y इधर पहुँचा देते हैं और 51 में से आपका 6 जाएगा, आपका 45 बचेगा। 5y सीधा कर लेते हैं, 5y बराबर क्या आपका 45 हो गया। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा 45 बटा 5, 5 9 45, तो y का मान हो जाएगा आपके पास 9। तो हमारे पास जो इसकी लंबाई है 17 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई आपके पास 9 हो गई। तो लिख देंगे अतः आयत की लंबाई 17 इकाई हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखा हुआ है, तथा आयत की चौड़ाई कितनी है आपकी 9 इकाई है। चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं, यहाँ बॉक्स बना देते हैं। दोनों मान हम किसी भी एक समीकरण के अंदर रख लेते हैं। यहाँ पर 2 लिखा, x का मान 70 लगा दिया, 3 लिखा 9 लगा दिया, तो इस 17 दूनी आपका 34 हो जाएगा और 9 तिया कितना हो जाएगा आपके पास 27 हो जाएगा। 7 4 11 हो गया, 3 तो 5 और 1 6 हो गया। दोनों का मान सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं जो हमारा उत्तर निकाला है हमने बिल्कुल सही है।